आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस है, जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज के हनुमान मंदिर पर सपा के नेताओं ने हवन किया और सपा मुखिया को यहां पर जन्मदिन की बधाई दी है। देखिए पोस्टर हमने आपको दिखाया, इस पोस्टर को लेकर यहां पर सियासत तेज हो चली है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई, साथ ही उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, मायावती ने ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव को यहां पर ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर देती हुई नजर आई, उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की है, साथ ही लंबी उम्र की शुभकामनाएं। सोनभद्र से खबर है, शक्तिनगर में स्थित एनसीएल और एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा लिए लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करवाया गया। एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए कुल 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और बच्चे अपना घर टूटते देख रोने और चिल्लाने लगे। देखिए तस्वीरें ध्वस्तीकरण की हम आपको दिखा रहे हैं। इस बरसात के दिनों में 164 परिवार सड़क पर आ गए हैं। इन परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से बारिश में इनके सामान सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। देखिए बुलडोजर कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर यहां पर की गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहां पर उन लोगों को भुगतना पड़ा जिन्होंने यहां पर अपना आशियाना खो दिया। खुले आसमान में रहने को मजबूर सभी लोग मूसलाधार बारिश के बीच। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उनको उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, तब नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे जिले में कम से कम 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएससी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम बुद्धि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह का सर व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान, किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे। ऐसे आशा है। 2 चीज़ें हैं। एनसीएल खड़िया में जहाँ पे रोड लिंक का एक्सटेंशन होना था, उस संबंध में वहाँ के पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लांट का एक्सटेंशन होना, इस संबंध में कार्रवाई की गई है। यहाँ भी पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई है। और बाद में इन लोगों को जो है कुछ विस्थापन क्या कहेंगे उसको, ये कहना चाहिए तो सुविधा से उनको दिया गया कि ये कहीं जहाँ जाना चाहें जा सकें, उनको सुविधाएं दी गई पूरा। और सहानुभूतिपूर्वक हमने विचार किया है। अतिक्रमण तो हटना ही था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है कि चूँकि जो लोग हटाए जा रहे हैं गरीब तबके से हैं, तो जितनी सहूलियत हम लोग दे सकते हैं उनका देने का प्रयास किया है। सर एनसीएल से लगभग 11 लोगों को हटाया गया, क्या ये कोर्ट का आदेश था या कैसे था? कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने खोलकर रख दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए यहां पर तकरीबन 1 महीने पहले लगाए गए पॉक्यूपाइन बालू की भीत की तरह गिरते जा रहे हैं और ऐसे में कटान करते करते नदी महादेवा गंगा गांव में करीब वहां पर पहुंच गई और ऐसे में महादेवा गांव और नदी के बीच में बस 1-3 मीटर की सड़क का फासला रह गया है। ऐसे में यही नहीं, छितौनी बांध के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पॉक्यूपाइन भी नदी के पानी में डूब गए। और स्थिति ये है, हालात ये है कि ग्रामीणों को बाढ़ खंड के अभियंताओं की किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं रह गया और एक पाइप जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ने लगे हैं। ये हालात तब के हैं जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नदी में बाढ़ जैसे कोई भी हालात नहीं बने हुए। देखिए तस्वीरें, बाढ़ की व्यवस्था यहाँ पर ध्वस्त हो गई है। इस समय हम मौजूद है खड्डा तहसील के महादेवा गांव में और जहां पे हम खड़े हैं मात्र ये 3 मीटर का चक्रोड है और यही नदी और गांव का जो है कह लीजिए कि एक बंधा है और ये अगर कट गया तो पूरा गांव जो है नदी में विलीन हो जाएगा।
बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि पिछले 5 सालों से लगातार बंधे पे काम हो रही है, विभाग काम कर रहा है। यहाँ तक कि मंत्री और सभी अधिकारी आके दौरा करते हैं कि काम देखते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह काम केवल दिखाने के लिए होता है। यदि बोल्डर और जाली अगर डाल के इसको रोका जाता तो कहीं ना कहीं रुक जाता, लेकिन स्थिति ये है कि केवल दिखाने के लिए और पैसे का बंदरबाट यहाँ पे किया जा रहा है और कटान जारी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे नदी थी पिछले 4 साल पहले, लेकिन 4 साल से लेकर अभी तक यहाँ पहुँच गया है और ये आगे अगर इस पर बढ़िया से कार्रवाई नहीं होती है, काम नहीं होता है, तो ये गांव नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की लापरवाही जिस प्रकार सामने आ रही है, इससे ग्रामीण बहुत ही भयभीत हैं। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी गंगा, कुशीनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।